बज चुका चुनावी बिगुल, सज चुकी सियासी रणभूमि, सिंहासन की है लड़ाई, जनता की फिर बारी आई। कोई नहीं है किसी से कम, किसके दावों में है कितना दम, पड़ताल करेंगे हम। चुनावी पारा चढ़ रहा है, अपना अलवर बोल रहा है। देखिए मेरे साथ ATL टीवी पर अपना अलवर बोल रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साची गुप्ता, लेकर हाजिर हूं आपका अपना शो जिसका नाम है अपना अलवर बोल रहा है। और इस कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं कृषि उपज मंडी, जहां पर हमारे साथ में कई व्यापारी लोग यहां पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या है उनकी समस्याएं और किस तरीके का चाहिए उनको अपना विधायक। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना शो हमारा अलवर बोल रहा है। अपने अलवर शहर के लिए इस बार आपको कैसा विधायक चाहिए? हमको ऐसा विधायक चाहिए जो आम आदमी की सुने, नेता अफसरों की न सुन के आम आदमी की सुने, वो विधायक चाहिए। और बोलो, ये जो विधायक अभी मौजूदा विधायक जी, उनके काम से आप खुश रहे हैं 5 साल? देखो साहब, हम खुश हैं ना, ये तो थोड़ी बहुत चलती फिरती रहती है, तो प्लस माइनस तो चलता है ना। तो कोई भी आदमी 100% 80% किसी से संतुष्ट नहीं होता। तो आप कितने % संतुष्ट? देखो हमारा सियासी तो कोई काम नहीं पड़ा जो हम संतुष्ट असंतुष्ट बताएं। अच्छा, आपकी अपनी जो यहाँ पे मंडी की समस्याएं क्या है? मंडी की तो देखो समस्या तो एक तो जो ये बाथरूम वगैरह है, ये थोड़ा गंदगी है, और सफाई तो देखो जो 5-7 रोज से बढ़िया हो रही है, और ऐसी कोई समस्या है नहीं। बाकी हमारे अध्यक्ष ही बताएंगे। अनिल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष टेढ़लगंज व्यापारिक संचालक समिति अलवर। आपको सर किस तरह की इस बार राजस्थान के लिए सरकार चाहिए? राजस्थान में सरकार एक गहलोत जी ने भी अच्छा काम किया है, और आगे भी हम ऐसे सरकार को चाहते हैं जो पारदर्शी, हर आदमी, गरीब से गरीब की भी, मध्यम वर्ग की भी, हर तरह की जन समस्या सुने और उनके हर कार्य को अच्छी तरह और संतोषजनक उनको लाभ मिले। सर, एक विधायक का असल में काम क्या होता है, परिभाषा क्या होती है? विधायक का काम देखो जी, पूरे अलवर शहर की जितने भी 65 नगर के नाम वार्ड है, उनमें उनको अपने पानी की व्यवस्था एक बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक लाइट की भी कई बार समस्या हो रही है, और वैसे हमारे संजय शर्मा जी ने अच्छे कार्य भी किए हैं, काफ़ी पानी से निजात भी मिला है। फिर भी कुछ समस्या होती है तो विधायक जी पूरा ध्यान दे भी रहे हैं। कुछ लोग असंतुष्ट भी होते हैं, तो उनको हर आदमी को संतुष्ट करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे संजय शर्मा जी का अच्छा कार्य है, और आगे भी हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हर जन सुनवाई, जन समस्या को पूरी तरह से उनकी सुनवाई को ध्यान दे। अलवर जैसे कि अभी आपने बताया कि अलवर में कई समस्याएं हैं, उसमें से एक मेरा सवाल ये है कि नए ज़िले बनने के बाद में, जैसे कि एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो हमारा था वो अलवर से अलग हो चुका है, और अब अलवर को भी संभाग जो है बनाने के लिए मांग बड़ी ज़रूरत है। हाँ, अलवर का जैसे 3 टुकड़ा हो गया, खैरतल, तिजारा हो गया, और कोटपुतली और भैरोड हो गया। पर अलवर का जो मेन था, भिवाड़ी, नीमराना, खैरतल, ये एक बड़ी आमद की क्षेत्र था जो अलवर शहर के लिए, अलवर ज़िले के लिए। फिर भी क्या है कि अब अलवर को संभाग बना दिया जाए तो अलवर की तरक्की भी होगी, अलवर के आम आदमी को भी इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपसे से पूछना चाहूँगी कि मतलब जो भी किसी भी पार्टी का विधायक इस बार जो चुनकर आता है आने वाले चुनावों में, सबसे पहले कौन सी मुख्य समस्याएं आपकी नज़र में हैं अलवर शहर की, जिससे उसे आकर के तुरंत काम? अलवर की समस्या देखिए, एक तो जनसंभाग बनना चाहिए, और जो हम आम पब्लिक की जो भी समस्या है उसको जो भी विधायक बने उनकी पूरी समस्या का ध्यान रखना चाहिए, और अच्छा अपना नाम कमाना चाहिए। नरेंद्र जसोरिया, आजीवन संरक्षक, खंडेलवाल महासभा, जयपुर, एवं मंडी अनाज मंडी का अध्यक्ष मंदिर कमेटी का। सर, इस बार आपको आने वाले आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों में अपने अलवर शहर के लिए किस तरह का विधायक चाहिए?
अभी आने वाले समय में विधायक की जो आप बात कर रहे हैं, जो जन सुनवाई यानी कि जनता की सुनवाई करे और उनके किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, बात एक कोई भी विषय की नहीं है, बात यह है कि जन सुनवाई में जो भी समस्या अलवर की हो उसे दूर करे, तुरंत सुने और उनकी परेशानी को आगे तक पहुंचावे और दूर हो, जिससे समस्या का निदान हो सके। मौजूदा जो गहलोत सरकार है उसके काम से आप खुश हैं? देखिए, गहलोत जी की जो सरकार ने जो काम किया है ना, वो एक तरह से हर चीज़ को फ्री कर दिया या बंदरबाट कर दी या कभी किसी पे टोपी रख दी। अब उसका रिजल्ट जो आगे आने वाले समय में क्या आएगा, हम टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं और वो हमसे वसूल हो करके व्यापारी से वसूल होता है और फिर वो जनता में बांट दिया जाता है, जो कोई मतलब नहीं है। आज भूखे को रोटी खिला रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री आइटम बांट रहे हैं या कम रेट में दे रहे हैं, उससे कोई अच्छा होने वाला नहीं है देश के लिए। उसमें देश को नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए फ्री बांटना या कम रेट में देना ये कोई समस्या का नहीं है। सबको इससे अच्छा तो रोजगार दें, वो मजदूरी करे और मजदूरी करके वो अपना पेट भरे, वो ज़्यादा अच्छा है। व्यापारियों की क्या मुख्य समस्याएं हैं? व्यापारियों की कोई विशेष मुख्य समस्या नहीं हुआ करती हैं। व्यापारी तो सबके साथ है, सबको वोट भी देता है, सबके साथ रहता है। और समस्याएं तो जैसे आज की तारीख में अभी मंडी में एक टैक्सों को लगा रहे हैं, अभी कुछ टैक्स कभी कोई टैक्स, ये सब चीज़ें एक ही टैक्स क्यों नहीं कर दिया जाए, जो एक टैक्स पे ही अपना सारा व्यापार चले। अब दुनिया भर के टैक्स अभी कुछ लगा दिया, अभी कुछ लगा दिया, उसको लोड तो फिर किसान भी पड़ता है। और ऐसे कहते हैं किसान को फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, तो वो कोई समस्या का नहीं है। जो हम जो टैक्स वसूल कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, वो एंड तो किसान के ऊपर ही जाएगा या कस्टमर के ऊपर जाएगा। हमारे ऊपर थोड़ी टैक्स लगता तो किसान पे है, व्यापारी पर है या एक छोटे कंज्यूमर पे है या एक गरीब आदमी पे है, वो टैक्स तो उन पे ही लगता है। और फिर वो कहते हैं फ्री बांट देंगे, तो ये कोई बंदर बांट जो हो रही है ठीक नहीं है। तो अगर ये 25 साल पुराना जो ट्रेंड है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, अगर इस बार वाकई में ये वही चलता है और बीजेपी की सरकार बनती है, तो क्या जो अभी आपने चीज़ें बताई, जो समस्याएं गिनाई, ये सब हो जाएंगी? देखिए जी, ये तो हम नहीं कह सकते क्या ठीक होगा क्या नहीं होगा, बाकी सुनना चाहिए और संभल के चलना पड़ेगा। सावधानी की ज़रूरत है, दूसरा संयम की ज़रूरत है, धीरज की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें लेकर के अगर गवर्नमेंट कोई भी हो वो लेके चले तो इन चीज़ों पर इन विषयों पर विचार करना चाहिए। जो ये बंदर बांट का सिस्टम ये कोई ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। ये गरीब पे ही मार मर रही है, गरीब का पैसा गरीब को दे रहे हो। हम जो टैक्स वसूल करती है, जो व्यापारी या जो भी कुछ भी है, आज मोटरसाइकिल खरीद लेंगे या कार खरीद लेंगे, वो व्यापारी या कोई भी खरीदता है, वो कहाँ है, किससे टैक्स ले रहे हो आप? वही गरीब से ले रहे हैं या अमीर से ले रहे हैं? वो तो वही है। इसलिए समस्या कौन हल कर देगा, ये तो ईश्वरी मालिक है। मेरा नाम विक्रम सिंह। क्या काम करते हैं आप यहाँ? मैं मजदूरी करता हूँ यहाँ। ठीक है, किस तरह की सरकार आपको चाहिए इस बार? हमें सरकार बढ़िया वाली चाहिए, जो बिजली पानी सब कुछ सुविधा दे। अब ये तो यहाँ समस्या बहुत तगड़ी है बिजली की। तो ये वाली सरकार पसंद नहीं आ रही गहलोत? बिल्कुल नहीं है। क्या खामियां लग रही हैं आपको? इसमें खामियां बहुत है। इसमें कभी किस चीज़ की घोषणा करते हैं, कभी किस चीज़ की घोषणा करते हैं, एक की पूर्ति नहीं होती है। अच्छा, आपको 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री की आपको अच्छा नहीं लगा? मिलना नहीं ना, वो पूर्ति कहाँ हो रही है, वो फ्री नहीं हो रही है बिल्कुल भी। सिर्फ कागजों पर ही उन्होंने केवल ऐसे घोषणा की, बस वो करते हैं। आपको फायदा नहीं हो? नहीं, कोई फायदा नहीं। बिजली आती है आपके उधर? नहीं, 2-2, 3-4 घंटा करते हैं गाँव में। अच्छा। हाँ। और पानी की क्या स्थिति है? पानी की भी यही स्थिति है, लाइट आ जाए तो पी ले, नहीं तो अपन बैठा रहो आराम। अच्छा। हाँ। तो इस बार जाएंगे वोट देने की नहीं जाएंगे? वोट देने के लिए जरूर जाएंगे। अच्छा, तो इस बार मुझे लगता है पंजे पे वोट नहीं जाएगा? नहीं, अपना तो बीजेपी पे जाएगा। बीजेपी पे जाएगा। हाँ। क्यों, मतलब आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो आपका ज्यादा सुने? अगर पलटी होगी तो सरकार कुछ करेगी, अगर यही सरकार आएगी तो ये तो बेकार काम हो जाएगा। आप चाहते हो जो 25 साल से अल्टी पल्टी जो हाँ, ये अल्टी पल्टी होनी चाहिए, जरूरी है राजस्थान में।
अच्छा अच्छा। हाँ जी। और पानी की क्या स्थिति है आपके यहाँ? पानी तो बहुत कम हो गया है, अब पानी की स्थिति बहुत बेकार है। कितने कितने दिन में आता है पानी? पानी तो हमारे घर रोजाना बोरिंग है वैसे, लेकिन पानी बहुत कम हो गया। कोई किसी का पीने के लिए भी नहीं है, गांव में तो बहुत दूर जाना पड़ता है। कहाँ है आपका गांव, कौन सा? बांसुर तहसील में छिपारी गाँव। बांसुर तहसील। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं पूछूंगी, आपने सरकार के लिए बोला कि आप उससे बड़े नाखुश हैं, विधायक कैसा चाहिए आपको? विधायक बढ़िया चाहिए हमें, जो हमारा क्षेत्र का विकास करे। अभी जो आपकी वहाँ की विधायक है उनसे खुश हैं आप? हम तो खुश तो हैं, लेकिन वो कुछ जातिवादी करती है। वो जातिवादी करती है शकुंतला जी? शकुंतला जी, अच्छा। वो अपने क्षेत्र में जातिवादी करती है। अच्छा, कुछ बताएंगे किस तरह से करती है? वो करती है अपना जो गुजरवाज वो है वहाँ तो अपना बढ़िया काम करवाती हैं। अच्छा। और वैसे हमारे जैसे राजपूत हुए, मारी हुए, वहाँ काम नहीं करवाते। अच्छा। और पंचायत को भी ऐसी जोड़ी है, जैसे गुजर है तो वहाँ गुजरों का ही वो संगठन बनवाया है, और जातों को फोड़ तोड़ कर अलग करिए, अलग कर दिया, ये काम कराया है उसने। अच्छा, और कोई काम नहीं किया बांसुर में? ना, और काम कुछ नहीं हुआ। और कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। मतलब इस बार जो है आप चाहते हैं कि बीजेपी आए और आप लोगों का कुछ अच्छा कुछ उद्धार करे। गहलोत सरकार से बिल्कुल भी आपको कोई उम्मीद? ना उम्मीद, अब कुछ नहीं। धन्यवाद बाबा जी। सुरेश चंद्र जलालपुरिया, अध्यक्ष केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति, कृषि उपज मंडी अलवर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी कृषि उपज मंडी की मुख्य समस्याएं क्या? कृषि उपज मंडी की जो समस्याएं होती हैं, किसान संबंधित मुख्यतः राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर ज़्यादा करती हैं, क्योंकि चाहे वो समर्थन मूल्य पर माल लेने का हो, समर्थन मूल्य पर किसानों को फ़ायदा पहुंचाना हो, किसानों को सब्सिडी हो, व्यापारी गणों को मंडियों में सुविधा हो, टैक्स दर की कम से कम न्यूनतम टैक्स हो, जिससे चोरी का रुक सके। सर, मौजूदा जो सरकार है उससे आपको कितनी जो अपनी समस्याएं बताई आपने, कुछ राहत मिली थी इस टर्म में? मंडी की समस्याएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान संघ के शिलान्यास पर जयपुर पधारे थे, पूर्व अभी 1 महीना पूर्व। उनके सामने जो हमने समस्याएं रखी, उन्होंने निराकरण कराने का जो हमें आश्वासन दिया, मैं समझता हूं कि अभी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और इस क्रम में आपके शनिवार को राजस्थान संघ पर व्यापारीगण एकत्रित होकर अगर उन्होंने हमारी जो समस्याएं का आश्वासन दिया पूरी नहीं की, तो उसके बाद हमें कोई ना कोई रणनीति अपनानी पड़ेगी। वर्तमान में हमने जो समस्याएं दे रखी हैं, अभी ठोस हमारे पास लिखित में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा लग रहा है। सर, कौन कौन सी समस्याएं आपने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी? मंडियों में जो व्यापार मंडल के लिए, जो व्यापार मंडल किसान और व्यापारियों की एक राज्य और केंद्र सरकार के नियमों की एक पालना कराने का काम करता है, तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि हमें हर मंडियों में हमें व्यापार मंडलों के लिए ज़मीनें दी जाएं। तो उन्होंने अपनी घोषणा की कि व्यापार मंडल जितने भी हैं उन्हें मंडियों में मैं निःशुल्क ज़मीन दूंगा, उसका भी कोई लिखित में नहीं आया है। बाकी कृषि जिनसों पर जो वर्तमान में जो टैक्स दरें हैं, मंडी की दरें, कृषि कल्याण फीस है, वो अभी इतनी ज़्यादा है कि मंडियों से बाहर कर वंचना हो रही है। अगर ये टैक्स रेट कम कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि मंडियों में आवक बढ़ेगी, कि राज्य सरकार को उसका राजस्व मिलेगा। जैसे अभी मंडी में अगर मैं कोई भी माल किसान लाता है, उस खरीदार को 100 से 125 रुपये का मंडी टैक्स और कृषि कल्याण फीस देनी पड़ती है। उसको बचने के लिए वो जो बाहर लोग बाग हमारे जो व्यापारीगण इसमें लिप्त भी रहते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि राज्य सरकार को कर का नुकसान हो रहा है। मंडियों में किसान जो ऑक्शन से एक समर्थन मूल्य पर वो उसका भाव जो होना चाहिए वो भाव भी उसे नहीं मिल पाता, इसलिए हमने ये समस्याएं रखी थी कि कर को, टैक्स को कम किया जाए। सर, आने वाले चुनावों में आप जो भी किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी ओर से? हमारी मुख्य समस्या यही रहती है कि मंडी में जितने भी टैक्सेज हैं वो कम से कम रखा जाए। बाकी जो आधारभूत सुविधाएं वो तो सरकार कोई सी भी हो उनसे मांग करते रहते हैं और वो पूरी भी होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य जो मांग है हमारी कि मंडियों में अगर टैक्स कम किया जाए तो मंडियों में आवक बढ़ेगी, मंडियों में किसान को संतुष्टिपूर्ण उसको मूल्य मिलेगा और राजस्व का उसको नुकसान नहीं होगा। सर, आज आपने यहाँ पर अलवर संभाग के लिए को मांग उठा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान भी सर आपने छेड़ा हुआ है। आज हमारे व्यापारीगणों ने अलवर संभाग के लिए
चूँकि एक अलवर संभाग बहुत पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देनी चाहिए थी और यहाँ पर उनको औपचारिक घोषणा तो उन्होंने कर दी, पर वो ठोस कोई उनका परिणाम नहीं होने की वजह से हमने ये अभियान शुरू किया है। और आज हम सारे व्यापारी, मजदूर, किसान इसमें भाग ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज 1000 से ऊपर हस्ताक्षर होंगे। अभी तक हमारे 400 से 500 के हस्ताक्षर बीच करीब हुए हैं। सर, कांग्रेस सरकार को रिपीट होते हुए देखना चाहते हैं या फिर 25 साल पुराने ट्रेंड देखना चाहते हैं? व्यापारियों की जो समस्याएं सरकार सुनती है, मैं समझता हूं कि एक जो रिपीट और की बात आप जो कर रही हैं, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि जिसमें ठोस जो अपने राज्य को बढ़ा सके, तो उसमें सभी का अपना अपना मत रहेगा। लेकिन इसमें हम इस बात को आपको अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारे व्यापारी गणों की रणनीति तय होनी है कि हम किस ओर जाएंगे। अभी हमारे, इसलिए आज मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हम रिपीट चाहते हैं कि नहीं चाहते। अच्छा सर, अलवर शहर के लिए आपको विधायक कैसा चाहिए इस बार आपको? क्योंकि 5 साल में जितनी सूरत चेंज हुई है वो सबको पता है, लेकिन आने वाले 5 साल हम किस तरीके के विधायक को अपने अलवर शहर की कमान सौंपना चाहिए? विधायक का मतलब ये होता है कि वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो होता है, हमारे राज्य सरकार से वो अलवर विकास में कितना उसमें वहाँ से फंड ला सकता है और एक सुनियोजित, एक सुरक्षित आदमी महसूस करे नागरिक। ये इस तरह का जो हम एमएलए चाहते हैं, जो एमएलए जो भी बनता है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता उसे ही एमएलए बनाएगी जो हमारे लिए अच्छा होगा। धर्मपाल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल अलवर। सर, आप किस तरीके का विधायक देखना चाहते हैं अपने अलवर? हमारा विधायक, वर्तमान जो विधायक है, बहुत संघर्षशील है और बहुत बढ़िया विधायक है। हम तो इसी तरह का विधायक देखना चाहते हैं। मतलब 15 साल से जिस तरीके से बीजेपी का सीट पर कब्जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि इस इलेक्शन में भी ऐसा ही हो? मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ हमारा जो वर्तमान विधायक है वो बहुत बढ़िया है और संघर्षशील है। तो बीजेपी से ही अच्छा, इसी तरह का विधायक चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का भी हो, आपको चले? हाँ, इसी तरह का विधायक चाहिए जो वर्तमान में है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए विधायक के काम क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यही नहीं जानते कि हमारा वाकई में एक विधायक का काम क्या है। विधायक का काम तो यही होता है, जो लोकल समस्याएं होती है, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे और किसी भी चीज़ से संबंधित हो, वो सब विधायक जी देखते हैं लोकल में, तो उनके संबंधित ये समस्या है। मौजूदा विधायक जी के काम से पूरी तरह से संतुष्ट? पूरी तरह संतुष्ट है। हाँ। और आज जो सर ये अलवर को संभाग बनाने के लिए आप लोग एकजुट हुए हैं, उसके बारे में कुछ? हाँ, अलवर के संभाग बनाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी यहाँ आए थे भास्कर वाले, उनसे भी हमने कहा था संभाग बनने से क्या है कि इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, तो निश्चित रूप से एक शहर के लिए फ़ायदेमंद तो है ही। तो आपको लगता है कि जिले के टुकड़े करने से पहले अगर संभाग बना दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता? नहीं, वो भी अच्छा रहता, अब भी बन जाए तो भी अच्छा ही है। अच्छा, थोड़ी सी देरी होगी शायद। अब ये तो चलता ही रहता है सरकार। योगेश गोयल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी अलवर। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताई थी कृषि उपज मंडी की जो समस्याएं थी, मैं चाहूँगी कि आप उस पर थोड़ा सा और विस्तार से अगर आप जो अध्यक्ष जी ने बताई, जो अपना आपने सही बताइए। किस तरीके के विधायक आप जो वर्तमान में विधायक चल रहा है वो बढ़िया विधायक है और वैसा ही विधायक चाहिए हमें। वो सरकार नहीं है, नहीं तो अच्छा और भी अच्छा काम करता है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार हो दोनों तरफ तो काम अच्छा होता है? काम अच्छा होता है। अब राजस्थान में सरकार नहीं है उनकी, तो इस वजह से थोड़ा काम ठीक नहीं हो रहा। फिर भी अपने बलबूते से वो काम बढ़िया कर रहे हैं। अभी हमारे सुभाष नगर समिति में उन्होंने बोर करवाया था। बोर इतना अब खुद आके संभाल के गए थे, 850 फुट पे पानी निकला, फिर भी 2 दिन तक चला इंजन, उसके बावजूद पानी आया। सर, अलवर में जो पानी की स्थिति है उस पर बहुत अभी भी सर अलवर में कितने वार्डों में सर पानी नहीं आता है? हाँ, तो 850 फुट नीचे गहरा नीचे जाना एक अपना आप में वो रखता है। फिर भी विधायक जी ने अपने वो करवा के और हमारे बोरिंग को तैयार करवाया। मतलब आपकी पूरा चाहिए कि डबल इंजन की सरकार इस बार बने। किसी भी कीमत पर बने, लेकिन डबल इंजन की सरकार बने। मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं व्यापारी हूँ यहाँ अनाज मंडी में। एक व्यापारी के नाते आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं और आप क्या चाहते हैं सरकार और एक विधायक से? विधायक जो भी मौजूदा विधायक हैं वो सभी समस्याओं पर संवेदनशील है। जहाँ हमें आवश्यकता पड़ती है वो वहाँ मौजूद होते हैं। मतलब हमारे बुलाने से पहले वहाँ
मौजूद होते हैं। तो 5 साल में आपको क्या लगता है विधायक जी ने कितनी तस्वीर बदली है अलवर शहर? देखिए, अलवर की जो प्रमुख समस्या है वो पानी की है, तो विधायक जी ने अपनी पूरी विधायक निधि पानी के लिए समर्पित कर दी। आज इतनी सारी बोरिंग पूरे शहर में हुई हैं, लेकिन जब सरकार दूसरी होती है तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता। बोरिंग हो गई है लेकिन कनेक्शन नहीं हुए, तो ये प्रॉब्लम जो है कहीं हद तक सॉल्व हो सकती थी, लेकिन समन्वय की कमी है कहीं ना कहीं। विधायक जी का काम पूरा सही है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि व्यापारी होने के नाते आपको आपकी क्या समस्याएं आती हैं व्यापारी? व्यापारी की समस्या तो रेगुलरली चलती रहती है, और हर सरकार में सुनवाई होती है और सॉल्व भी होती हैं। तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि बीजेपी के आएगी तो ज़्यादा सुनवाई होगी? क्योंकि मैंने ज़्यादातर जैसे जो जाना है कि व्यापारी जो है आज भी उसका जो झुकाव रहता है बीजेपी की तरफ। निसंदेह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर एक तमगा लगा हुआ है व्यापारियों की पार्टी का, एक तमगा लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनवाई बिल्कुल निसंदेह होती है। गहलोत सरकार में आपकी सुनवाई हुई है? हाँ, काफ़ी हद तक सुनवाई हुई है, काफ़ी हद तक सुनवाई हुई है, पर बहुत ज़्यादा नहीं हुई। जो हमारी बहुत ज़्यादा नहीं थी वो पूरी ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन हाँ हुई है। मतलब आपको लगता है कि अगर इस बार फिर से अगर मान लीजिए कांग्रेस के साथ रिपीट होती है तो शायद वो सुनवाई हो जाए पूरी? हाँ, मैं भी होपफुल तो रहना चाहिए हमेशा। उम्मीद पर जो दुनिया कायम है तो उम्मीद पर जो है हमारे व्यापारी भी कायम है। थैंक। सार्वजनिक गौशाला में मैं कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। सर, आपको किस तरीके का अलवर में शहर के लिए विधायक? हमें तो जैसे पूर्व सभापति थे अजय अग्रवाल जी चेयरमैन, उन्होंने पूरे अलवर का कायाकल्प कर दिया। यूरिनल, बाथरूम वगैरह जो भी कुछ है, उसी तरह आज भी अगर अलवर शहर की डिमांड जो है बच्चे के मुँह पर अजय अग्रवाल का नाम है, तो हमें अजय अग्रवाल जैसा कार्यकर्ता और विधायक भी, और अलवर शहर को बदलने वाला विधायक। मौजूदा जो विधायक हमारे संजय शर्मा जी हैं, उनके कार्यकाल पे कुछ आप कहना चाहेंगे? आपको लगता है 5 साल में उन्होंने कुछ काम किया अलवर के लिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा कोई ऐसा खास काम का ही हो। वो साइलेंट टाइप से रहे हैं अब तक, ऐसा कोई खास नया काम उन्होंने किया नहीं है। बाकी अब कुछ दिनों से वो देख रहे हैं कुछ काम करने लगे। चुनाव आते ही थोड़े से आपको लगता है एक्टिव हो गए? हाँ, चुनाव के टाइम पानी की बहुत बड़ी समस्या, क्या उस पर विधायक जी ने सच में पूरी ईमानदारी से काम किया? देखो, पानी की समस्या तो काफ़ी साल चली आ रही है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ही विधायक जी लगे हैं, बाकी तो 4 साल तो नगन नहीं है। मतलब अगर वो पिछले 5 साल लगे रहते तो शायद समस्या का कुछ हो सकता? हाँ, पिछले अगर रेगुलर लगे रहते तो शहर की समस्या का कुछ समाधान हो सकता था। थैंक यू सर, थैंक यू। नाम निहाल सिंह नाम है। सर, मौजूदा विधायक जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप सब विधायक में कैसे विधायक कैसे नहीं यहाँ पे? नहीं, कैसा आपको, जैसे कि संजय शर्मा जी आपकी विधायक है, 5 साल उन्होंने अलवर शहर को संभाला रखा, आपको लगता है अलवर में कुछ काम किया उन्होंने? आप काम करो बेचारा ने कुछ तो हम तुम्हारी जूली कह सके थे। हाँ, बाप का हम जूली कह सके, हम तो जूली है सबसे बेकार आदमी, हम तो कह सके थे और जूली कह चुके थे। अच्छा। हाँ, बस अब यहाँ बार और सिटी कम कैसे कहते काम करा नहीं करा, मोहल्ला की करा क्या नहीं करा इसमें तो। अच्छा। हाँ, बस बात है। अच्छा, तो और गहलोत सरकार के बारे में क्या राय है आपकी? भाई, गहलोत सरकार को वोट देना है नहीं ना, करते ही ना है। क्यों इतना गुस्सा क्यों है सरकार से? वैसे ही नहीं, वैसे ही साहब नहीं लगता 5 साल में गहलोत सरकार ने कुछ भी काम अच्छा किया है आप लोगों के लिए? कुछ भी ना करो, मन कहीं करो, कुछ भी ना करे, वादा कर रहा है। अच्छा, और कहीं कर रहा है, बस कुछ ले लो साहब, तुम कुछ भी ले लो। 10 में से कितने नंबर देंगे आप गहलोत सरकार को? मैं तो 1 मिला दे रहा हूँ। एक नंबर? 1 मिला दे रहा हूँ। और आपके साइड के जो विधायक है जूली जी, उनको 1 नंबर भी? उनको भी नहीं ना। मतलब आपके लिए जो है हमारे कैबिनेट मंत्री जो विधायक भी हैं और गहलोत सरकार, दोनों ही जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं कर सकते। इस बार फिर आपको कैसा विधायक और कैसी मतलब चाहिए सर? विधायक तो पता नहीं, सब अभी हमारे चल रहे हैं, कौन को जयराम जाटव को मिलेगा कि जाने संपत राम बच्चे को मिले टिकट। अच्छा। बीजेपी से जयराम जाटव जी जब थे विधायक आपके, तब उनके राज में काम हुआ था? हाँ, बढ़िया आदमी हूँ कुल मिला। हाँ, बढ़िया आदमी। अगर वो दोबारा फिर से अलवर ग्रामीण से जीत कर आते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब काम होगा? हाँ, बढ़िया काम करे। और अगर राज्य सरकार की बात करें तो आपको लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए? बिल्कुल सब बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, मतलब 25 साल से जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये टूटेगा नहीं? ना टूटे, बिल्कुल ना टूटे। ये नहीं टूटेगा ना, बिल्कुल ना टूटे।
तो भाई जैसे कि अभी इन्होंने बताया हमको कि ये तो चाहते हैं कि 25 साल जो एक बार बीजेपी और एक बार जो कांग्रेस का ट्रेंड चल रहा है वो ना टूटे तो ही ज़्यादा बेहतर है। मेरा नाम जी पूरन चंद है। आपकी सर क्या समस्या और क्या काम करते हैं? समस्या हम पलदारी करते हैं, समझ लो धंधा पानी है नहीं और यूँ ही करके समझ लो हम बैठे हुए हैं, धंधा पानी बिल्कुल नहीं है। समिति की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती? समिति की तरफ से पहले कुछ टोकन बने थे, लाइसेंस बने थे, लाइसेंस में समझ लो हमारा वो भी वो कर दिया 60 वर्ष की उम्र का। अच्छा। अब धंधा पानी की वजह से छोटा मोटा काम धंधा आ जाता तो कर लेते, नहीं अपने वैसे ही धंधा पानी नहीं है। मौजूदा विधायक पे आपकी क्या राय है? मौजूदा विधायक समझ लो सबके लिए सही है, कोई ये थोड़ी है कि समझ लो कोई बुरा हो। जैसा धंधा पानी होता है जैसे अपने गुजर बसर करते हैं, और उनकी तरफ से कोई समस्या ऐसी नहीं है कि ले हम उनके लिए कुछ कहें। अच्छा, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ किया है उन्होंने जिससे आप उनसे खुश हैं? किया है साहब, हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी किया नहीं। आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। और गहलोत सरकार के बारे में क्या राय है? गहलोत सरकार की समझ लो सरकार जैसे आती अपने मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते को, गहलोत सरकार कोई हमन को अभी तक कोई ये थोड़ी एक लेवल है कोई वो से ऐसा सारी योजनाएं चला के रखी हैं उन्होंने, कहते हैं कि सब गरीबों के लिए हमारी सरकार है, हमने तो आप लोगों को कुछ नहीं उनकी योजनाओं से मिलने को तो समझ लो मिल रहा है, अपने टाइम पास जो ही तो जी रहे हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ अपने हाथ पैरों की कमाई से टाइम पास कर रहे हैं बस, और है क्या। अच्छा, हाँ। तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए सरकार? अजी कांग्रेस तो आनी चाहिए। हाँ, मतलब आप वैसे उनके काम से खुश नहीं, लेकिन आप चाहते ये हैं कि यही हम तो शुरू से ही चाहते हैं कांग्रेस को, हमारी चाहना तो शुरू से ही कांग्रेस की है। अच्छा। चाहे वो आपके लिए कुछ काम करे या ना करे, कांग्रेस ही पक्के हैं? पक्के हैं हम तो जी। अच्छा। बिल्कुल जी, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो काम आपके लिए अच्छा करे तब भी नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, हम तो कांग्रेस से सब खुश है। गरीब के हर जगह पे गरीब के लिए सुविधा भी दे रही है, सारी चीज की समझ लो कोई वो। आप कितने नंबर देंगे गहलोत सरकार को? 9 नंबर देंगे, 10 में से पक्के कांग्रेस 9 नंबर देंगे साहब, 10 में से 9 नंबर देंगे, 10 में से 9 नंबर देंगे। नाम हरपाल वर्मा है और मैं पलदार करता हूँ इस मंडी के अंदर। काफ़ी 25 साल से काम कर रहा हूँ इस मंडी में। अब काम काज है नहीं मंडी के अंदर, बिल्कुल भी बेरोजगार बैठे, कुछ भी नहीं है मंडी में। नहीं यार काम नहीं कोई, अब बाजरा की फसल आएगी तो काम चलेगा थोड़ा बहुत, फिर बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं है लेना देना। तो आपकी अपनी समस्या है, किसी को बताएं? किसको बताएं समस्या, कोई सुनने वाला ही नहीं है। पहले राज्य सरकार गेहूँ देती थी, अब उसने बंद कर दिया। किट चलवाई है, किट दे रही है, मोबाइल दे रही है, खैर सुविधा तो कर रही है, लेकिन जो गेहूँ बंद करवाए वो बेकार करवाए गहलोत सरकार ने। तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान है हमको, गेहूँ मतलब पूर्ति नहीं होती ना, आई महीने मतलब गेहूँ खत्म हो जाते हैं, तो ये बीजेपी वाले दे रहे हैं गेहूँ, अब गहलोत ने तो गेहूँ बंद करवा दिए। यहाँ से बहुत समस्या होगी, गेहूँ की चक्कर ही पड़ गया। और बाकी आप सरकार के जो इसके अलावा जो काम है उनसे खुश है क्या? हाँ खुश है, हम कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस के साथ हैं, उसे तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हम कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ आप रहना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि अगर दोबारा सरकार बनकर आती है तो आप लोगों की सुनवाई हो? हाँ बिल्कुल सुनवाई हो। अच्छा, आप यहीं से हैं, अलवर शहर से? अलवर शहर से ही। यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके बारे में क्या है आपका? विधायक सर तो देखते नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कभी भी जानकारी पूछताछ नहीं की क्या हो रहा है, मजदूर का क्या हाल है क्या नहीं है, कभी नहीं आके देखा एक बार भी। कभी जो जन सुनवाई नहीं करते वो? कभी जन सुनवाई नहीं करते अलवर के अंदर, तो यहाँ कभी मंडी में नहीं देखा उसको, एक बार भी नहीं आया मंडी। 5 साल में आपने एक बार भी मंडी? नहीं देखा, संजय शर्मा आया नहीं इधर, कृषि उपज मंडी के अंदर घुसा ही नहीं, वो मैंने देखा नहीं। व्यापारी तो बड़ी तारीफ करते हैं। व्यापारी करते होंगे, ऐसा ही है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं करता वो। बड़े लोगों के लिए है? हाँ बड़े लोगों के लिए सिर्फ, आम लोगों के लिए। हाँ मजदूर लोगों के लिए कोई नहीं है जी। अच्छा। मजदूर परेशान है, मजदूर परेशान है। प्रसाद है जी मेरा नाम। जी, आपका क्या है कहना है सारे सवाल? अब हमारा तो क्या है, हमारा तो कांग्रेस सिवा तो हम वोट आज सुरात थोड़ी दिया भी नहीं, देंगे भी नहीं, अब भी नहीं देंगे। 5 बीघा ज़मीन मिली ही इंदिरा का राज में, ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा भी कांग्रेस की देन ही। आज भी हम लोग कांग्रेस की देन है, पेंशन हमारी बंधवाई, गेहूँ हम लोग दिवाया,
जो कोई छोटो मोटो काम में जाए कांग्रेस की वासो हो रोए आपन को तो कांग्रेस बढ़िया है देखो कांग्रेस अच्छी। हाँ जी, और कांग्रेस को देंगे 3 से घर की 4 से घर की बस्ती है अपनी खुदन पर ही है। नमन होटल से रास्ता जा रहा जो पूरी वही वाकई लिए कांग्रेस के लिए। जाद ने जैसे आप पूछ रहे हो वैसे ही गांव में गया है, जाद ने उनको भी जवाब यही मिला है। अच्छा। हमारे लिए कांग्रेस बढ़िया है। कांग्रेस हाँ, चाहे देवे या ना देवे या न दिया है मोदी ने सिलेंडर 500 को बतायो 11 से 1200 को बच को बेचारा उल्टा लड़ा का देना पड़ेगा। तो हमको ये ना, हम तो कांग्रेस तो राजी है। हाँ, अलवर में ही रहते हैं, अलवर शहर से? ये खुदन पर ही अपना गांव है, सामने ही तो है। अच्छा, पिछले 15 साल से अलवर शहर में जो विधायक बन रहे हैं वो तो बीजेपी का है। तो इस बार आपको लगता है इस बार आपका जो कांग्रेस पे सरकार भी आ जाएगी और विधायक भी आ जाएगी? हाँ जी, सरकार को ही लग रही है कांग्रेस सरकार। अजय अग्रवाल जी का नाम बड़ा चर्चाओं में है, उनके बारे में क्या है? अगर वो अजय अग्रवाल जी अजय बहुत अच्छी बात है। अजय अग्रवाल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसने अलवर शहर में बहुत सुविधा करवाई थी, उसने टॉयलेट बनवाए थे। हाँ। सब सुविधा करवाई शहर के अंदर, बहुत अच्छी बात है। अजय अग्रवाल आना चाहिए, नंबर 1 आदमी है अजय अग्रवाल, वो आना चाहिए। मैं ये जानता हूँ। आप तो पक्के कांग्रेस? हाँ जी, अच्छा ही बोलेंगे। अजी अग्रवाल जी आ जाए, कोई हमको कोई सारी चीज़ की अच्छा है, राजी है। हाँ, ये बात सबकी राजी है। हम कांग्रेस के लिए। और भी अगर जो कोई बालक के भी खड़ो कर देगो, इतना सा बालक है भी, जब भी हम कांग्रेस को उसी को वोट देंगे। अच्छा, हमको बड़ा की जरूरत ना है, हमको इतना सा की जरूरत है। अच्छा। पर देंगे कांग्रेस में। ये खेना है हमारा, हरा ब्रज के नीचे बैठे हैं हम। अच्छा। हाँ। अंदर। अच्छा जी, कांग्रेस ही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? रमेश है मेरा नाम। क्या आप यहाँ पे पल्लेदारी का ही करते हैं? पल्लेदार। आपने देखा आपके साथी लोगों से मैंने क्या क्या पूछा सवाल, आपका क्या कहना है? बढ़िया सवाल है, ये सब कुछ वो कांग्रेस ही है, हम तो सब कुछ वोट भी कांग्रेस को देंगे। इस बार आ जाएगा आपके कांग्रेस का विधायक अलवर शहर में 15 साल बाद? देखो तो किस्मत की बात है, हम तो वोट तो कांग्रेस को ही देंगे। वोट आप देंगे? मतलब चाहे अगर कैंडिडेट खराब भी उतारेंगे तब भी आप कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस के चलते। तो आपको ठीक लगता है ये? ठीक लगता है हमको तो। वैसे तो अलवर शहर में अगर मान लीजिए कमान जो है वो गलत हाथों में चली गई, तो अगर कोई खराब कैंडिडेट उतार दिया तो? अब खराब तो ये संजय शर्मा भी है या ना, आज तक कोई ना देखो, अब वो कौन कह सकता है। लेकिन आप पार्टी और कैंडिडेट और ये सब नहीं देखेंगे आप अगर कुछ कहा जाए कैंडिडेट को देखना है कि नहीं, तो आप पार्टी देखेंगे? हाँ, पार्टी देखेंगे, हम तो पार्टी को वोट देंगे, अब कांग्रेस को। अच्छा। हमारा नाम हो परीक्षण पासवान। क्या काम करते हैं आप? कहाँ? FCI गोदाम में करते हैं, सरकारी सभा में NW में काम करते हैं, फलदारी का काम करते हैं, उसमें है गेहूँ चावल रखाता है। अब उसमें हमारे जगह बहुत जगह कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, ठेकेदारी में हो गया है, फिर भी NW में हम लोग फिर भी सरकार के माध्यम में मास्टर में काम करते हैं। तो सगर जगह ये इस तरह चल रहा है इनको सरकार में, मोदी की सरकार में। कांग्रेस सरकार में तो कभी हुआ था नहीं, मगर इनको सरकार में यही चल रहा है कहानी। अच्छा, तो मोदी सरकार से, जो केंद्र सरकार में मोदी की सरकार, उससे आप बहुत खुश हैं? नहीं, हम इनको खुश थोड़ी है। हाँ। जो हमारे जो भाई गरीब आदमी जीता था वो आदमी ठेकेदारी में जा रहा है। अच्छा। और हम लोग अभी तक स्थिति झेल रहे हैं। अच्छा। बस यही भी दिक्कत है यार, और क्या हम लोग बता सकते हैं। और सरकार ये जो राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, हाँ, मुख्यमंत्री हैं जी, वो कैसे लगते हैं आपको? अच्छा काम करते हैं वो? भाई इसे तो हमको लगता है बहुत एरिया 26 साल हो गया आज तक गेट भी खुला रहता है, चोरी डकैती कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छी लगता है इनको राज्य में तो। अच्छा। हाँ बिल्कुल लगता है। और इतना जो पेपरों में आता है कि यहाँ लूटपाट हो रही है, मर्डर हो गया, रेप हो गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो उस थोड़ा बहुत तो कहीं भी किन्हीं भी सरकार में होगा। आपको पता है राजस्थान अपराधों में, क्राइम में नंबर 1 पर है इस वक्त। आप कह रहे हैं कि सुरक्षित है? हाँ, हम लोग तो भाई अच्छी है कि भाई कहीं 10 बजे रात में 12 बजे रात में यहाँ से मंडी भी काम करके कभी जाते हैं तो कोई पूछताछ नहीं करता है। तो सुखी नहीं है ना कोई, बस नहीं है ऐसे पता है ना। महिलाएं जो हैं वो, जैसे आप तो हैं, तो हम मैडम ये हम नहीं बता सकते हैं महिला के बारे में। दुनिया अपने सब दूसरे आदमी अपना काम करते हैं, काम से मतलब करते हैं, अपना गोदाम में रहते हैं, करके जाते हैं फिर आते हैं। अच्छा, सरकार ने जो इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, आपको पता होगा, महंगाई राहत कैंप, आप गए थे उसमें? नहीं, उसमें हम नहीं। आपने कोई भी अभी तक किसी भी उनकी योजना का लाभ नहीं लिया? हम लोग तो उसमें नहीं लिया। कोई भी आपने लाभ नहीं लिया?
तो इस बार आपका जो वोट जाएगा वो तो पक्का कांग्रेस को ही जाना है कि बीजेपी को जाना है? अरे हम लोग तो फिर यहाँ तो वोटर कार्ड भी नहीं बना हुआ तो बिहार का है, फिर भी अगर वोटिंग होता है तो चल जाते हैं गांव पे देने के लिए, और क्या करेंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ तो हम दे नहीं सकते, यहाँ बना ही नहीं, कैसे दे सकते हैं हम लोग। अच्छा, बना ही नहीं। हाँ, हम लोग का बिहार का बना हुआ है। अच्छा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। क्या आपका करते हैं यहाँ पे मंडी में? अनाज मंडी शॉप है। शॉप है आपकी। किस तरह का विधायक चाहिए आपको? विधायक तो जो आपका काम कर दे, सारा काम कर दे, जो कुछ समस्या हो, गरीब की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे व्यापारी कोई की हो, वैसे जो बढ़िया काम करे वो विधायक बढ़िया है। अब वैसे काम ना करे तो विधायक बन जाए, उसके मतलब कोई लेने देना है। अब ये संजय शर्मा भी ठीक है, थोड़ा बहुत काम किया है, इससे बढ़िया खैर अपने ये बनवाले सिंघल जी हैं। हाँ, इन्होंने काफ़ी काम किया, हमारे मंडी के हित में तो बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं चाहूँगा कि दोबारा टिकट मिले तो बनवाले सिंघल मिल जाए, बहुत ही बढ़िया काम है। हम हमारे हमेशा साथ रहे, जब बुलाया, जब जरूरत पड़ी, जब तैयार पाए हैं। मतलब अलवर शहर में जो 15 साल से कब्जा है अलवर शहर की सीट पर भाजपा का, वो बरकरार रहेगा अगर बनवारीलाल सिंघल को मिलता है? सिंघल को टिकट दिया था, बनवारी सिंघल कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ है हमेशा। कोई भी दिक्कत समस्या आई तो हमारे साथ रहा है। अच्छा, फिलहाल अभी मौजूदा में आपकी समस्याएं क्या है? समस्या कुछ नहीं, हमारे तो व्यापारी जो समस्या होती है वो बहुत से विधायक, ये विधायक जो पहले वाला है अब बना है, जो ये तो आया ही ना मंडी में अभी तक, कोई समस्या क्या है क्या नहीं है। वो पुराना विधायक है बनवारी सिंघल, वो जब भी आता है पूछता है, उन्होंने काम भी किया है। 5 साल में संजय शर्मा जी ने एक बार भी नहीं है हमारा मंडी का कोई कार्य नहीं किया, मंडी को काम नहीं किया, साथ नहीं दिया। कोई काम हुआ तो बनवारी सिंघल ने पहले थे, बनवारी सिंघल थे जब उन्होंने काम किया है। इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा जो वे करे, उनको बस की नहीं है। तो सरकार तो गवर्नमेंट की बस की है, कांग्रेस की है, उसके हाथ में क्या है? कांग्रेस सरकार के बारे में क्या राय है आपकी? गहलोत सरकार? गहलोत सरकार भी ठीक है, अपने टाइम पे काम बढ़िया कर रही है, गरीबों के लिए अच्छा वो कर रही है, घोषणा कर रही है, जो भी कर रही है काम बढ़िया कर रही है। कुल मिला के बात ये है, गहलोत की सरकार ठीक है। आपकी अब अपनी राय क्या है कि सरकार कांग्रेस को रिपीट होना चाहिए कि भाजपा को आना चाहिए? भाई भाजपा क्या, टक्कर तो मेरे हिसाब से बराबर की है। इस बार टक्कर तो बराबर किया। सीट देखो अलवर से कांग्रेस की निकले, विजय मेरे हिसाब से 100% सीट निकलती थी बीजेपी की। बाकी चाहे अगर आपका मतलब कहने का जो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर इधर से बीजेपी का विधायक बनता है फिर से और उधर सरकार राज्य में अगर भाजपा की बन जाती है, मतलब डबल इंजन लग जाता है जैसे पीएम मोदी कहते हैं, तो आपका कहने का मतलब है काम ज़्यादा होगा? ज़्यादा उनको क्या है कि सरकार दोनों ये, अब तो क्या है कि सरकार तो अलग हो गई दोनों। राजस्थान तो अपना ही है, गहलोत जी हैं, और वहाँ वो बैठे हैं। अब यहाँ का विधायक है, वो कौन सुनेगा? सरकार तो उसकी है, अपने गहलोत साहब हैं, तो इनकी कहाँ चलती? जब दोनों तरफ जब एक जगह बीजेपी के बैठ जाएगा, जब कोई दिक्कत नहीं आएगी भी कुछ समस्या का हल करने में। तो अगर संजय शर्मा जी को मैं पूछूं आज से 10 में से कितने नंबर देंगे? पिछले 5 साल में आपने मुझसे ज़्यादा देखा है, फिर भी हमारे तो व्यापार में टच रहे नहीं बिल्कुल भी। नंबर देने को मेरे को कोई वो नहीं है संजय। नहीं, जनता को एक तरह से देखा जाए, आम जनता को विधायक को नंबर देने का चुनाव से पहले तो पूरा हक होता है ना। हक तो पूरा, संजय शर्मा ने जो कहा, हमारे तो कोई मंडी में इसके लिए कोई कार्य किया नहीं है। अच्छा। और ना उसकी इतनी नॉलेज है। अच्छा। जो नॉलेज इसमें बनवारी सिंघल में है, हाँ। वो नॉलेज इसमें नहीं है। नॉलेज नहीं इतनी जो है कि अब ठीक है बनवारी सिंघल आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ये कहना चाहता हूँ लास्ट में। तो जैसे कि आज हमने कई व्यापारियों से बात करी, किसानों से बात करी, कुछ पल्लेदारों से भी बात करी, और ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि उन्हें इस बार एक ऐसा विधायक, एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि उनकी समस्याओं को सुने। उन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन व्यापारियों को सुनने वाली सरकार और विधायक उनके लिए मायने रखता है। मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। बज चुका चुनावी बिगुल, सज चुकी सियासी रणभूमि, सिंहासन की है लड़ाई, जनता की फिर बारी आई, कोई नहीं है किसी से कम, किसके दावों में है कितना दम, पड़ताल करेंगे हम, चुनावी पारा चढ़ रहा है, अपना अलवर बोल रहा है। देखिए मेरे साथ ATL टीवी पर अपना अलवर बोल रहा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है अपना अलवर बोल रहा है। इस सीरीज की इस कड़ी में आज मैं पहुंची हूं राजर्षि महाविद्यालय, जहां मेरे साथ तमाम शिक्षक मौजूद हैं। शिक्षक वो जो अपनी शिक्षा से समाज में
एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी अलख जगाते हैं शिक्षा की, जो नींव तैयार करती है उनकी तालीम आने वाले भविष्य की, जो बताते हैं क्या है सही और क्या है गलत, और इसके बीच में जो बाकी रह जाता है वो समझने के लिए शायद वो हमारे लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि शिक्षा जब किसी के अंदर एक अलग जगाती है तो बहुत कुछ आपके सोचने के लिए भी छोड़ देती है। और आज मैं उन्हीं शिक्षकों के बीच में ये पूछने के लिए आई हूँ, ये समझने के लिए आई हूँ कि आने वाला जो हमारा विधायक है, क्योंकि अब चुनावों में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, कैसा होना चाहिए अपना अलवर शहर का विधायक। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे शिक्षकों की राय क्या है आज की मौजूदा राजनीति पर, और किस तरह की विधायक की उम्मीद करते हैं वो अपने शहर के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहले सर अब मैं चाहूँगी आप अपना नाम बताइए और किस सब्जेक्ट को। हाँ, मेरा नाम जगतपाल सिंह है और बॉटनी सब्जेक्ट में हूँ मैं। सर राजनीति का एक जो लेवल है, मौजूदा राजनीति को एक शिक्षक के तौर पर अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या क्या है आपका नजरिया से? लेवल कैसे? मतलब राजनीति जो मौजूदा है, जैसे कि जनता और नेताओं के बीच में जो एक दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जनता कहती है कि हम किसी नेता को वोट नहीं देंगे, नेता तो काम ही नहीं करते, वादे आते हैं करके चले जाते हैं 5 साल के लिए। तो इस तरह की राजनीति में क्या आपको लगता है मौजूदा वक्त में बदलाव की ज़रूरत है? मैडम ये तो जनता से पूछा जाए, जो कहती है कि भी नेता हमारे पास नहीं आते हैं। ये आपके पास आते हैं? नहीं, वो तो हम चले जाते हैं, काम होता है तो। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है। खैर अब ये इस तरह का सवाल तो जनता से पूछा जाए कि भी नेता हमारे पास नहीं आते हैं। रही बात अलवर की, तो जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, एक यहाँ का जो यातायात व्यवस्था है उसमें सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह से आबादी तो बढ़ ही रही है, सड़कें उस अकॉर्डिंग चौराहे जो हैं वो एक कहने का मतलब जो नियमित सुचारू जो यातायात व्यवस्था है वो बहुत सी जगह वो बाधित होती रहती है, आए दिन अखबारों में भी आती है। एक इस तरह का सा एक डिमांड है, और बाकी तो काम हो ही रहे हैं। वो किसी को हो सकता है ग्रीवेंस होगी, किसी की डिमांड पूरी हो रही होंगी, किसी की नहीं हो रही होंगी। पर्सनली मैं यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है उसमें थोड़ा सुधार की गुंजाइश है, वो करनी चाहिए नेताओं। ठीक, थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि विधायक की परिभाषा क्या होती है? क्या होता है एक विधायक? किसी जनता के लिए भी चुनती है, वोट देती है 5 साल? मैडम विधायक का मतलब है जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे और जनता की जो भी समस्या है उनका निराकरण करे और सहज उपलब्ध हो, वही असली विधायक होता है। और जिसके मन में जनता के प्रति समर्पित हो, जनता के काम करने की भावना हो, वो ही विधायक होता है। तो बाकी काम जो है अलवर के लिए कुछ अच्छी नई उपलब्धियां भी हुई हैं पिछले 5 साल में, उसमें दोनों ही सरकारों का योगदान है। हमारे यहाँ नया मेडिकल कॉलेज खुला है और बहुत ही सराहनीय है, और काफ़ी समय से डिमांड थी मेडिकल कॉलेज की। उसमें हमारी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो मेडिकल कॉलेज एक सबसे बड़ा जो उपलब्धि है हमारे अलवर के लिए। समस्याएँ तो मैडम मेन जो है वो पानी, बिजली और सड़क यही होती हैं। तो सड़कें जैसे कई जगह ख़राब हैं, गड्ढे हैं, सड़कों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। दूसरा पानी की समस्या है शहर में, पानी ग्राउंड लेवल, पानी बहुत नीचे चला गया है, ग्राउंड लेवल बहुत नीचे है पानी का। तो पानी की और सड़क की समस्या है। बाकी बिजली तो पर्याप्त आ ही रही है। बाकी कुछ योजनाएं अच्छी भी हैं सरकार की, जैसे चिरंजीवी योजना है, उसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। और मेडिकल कॉलेज खुला है, ये भी हमारे अलवर के लिए बहुत सराहनीय है। तो अलवर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए और भी बहुत सी सुधारों की गुंजाइश है अलवर में। तो एक संभाग बनने का है मेन, तो अगर संभाग भी बन जाए तो उससे अलवर का काफ़ी डेवलपमेंट हो। ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है हमारी कि हमारे अलवर में संभाग बने। सर आज की राजनीति को और नेताओं को क्या बदलाव की ज़रूरत है? मैं इस संबंध में बहुत ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि अधिकांश यानी हम जो महसूस करते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ही है। और जैसा हम महसूस कर सकते हैं कि सभी राजनेता जो है अगर अच्छे नहीं हैं तो क्या कहते हैं, कुछ स्वाभाविक हो सकता है कि उनके काम में न्यूनता रही होगी। तो ये क्योंकि चयन करने का काम जो है वो जनता का है, तो ये राजनेताओं के साथ साथ भाई उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो जनता को देखना है कि उन्हें अपने लिए किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनके बीच में रह सके, उनकी जन समस्याओं को निरंतर विधानसभा में उठा सके और उनका समाधान कर सके। तो इस तरह का जनप्रतिनिधि जो है
वो चयन का अधिकार लोकतंत्र में पूरी तरह जनता के पास है, तो जनता को ही इस संबंध में और भी जो सुधार की आवश्यकता लगती हो कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएं, तो वो मैं मानता हूं कि वो जनता को ही इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपके साथी शिक्षक जी ने कहा कि जनता को ही इनिशिएटिव लेना होगा अगर अपना विकास करना चाहते हैं। ऐसा है, मैं हरी सिंह मीना, राजऋषि कॉलेज, जहाँ से हम जय संबंध जय सिंह द्वारा जो एक जल की एक व्यवस्था हमें आज याद आती है, तो ऐसे लीडरों की आज फिर से ज़रूरत है कि यहाँ जो पानी की विकराल समस्या है, लोगों को पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं, तो ये जो ERCP की योजना है वो अलवर में पहुँचे, तो ऐसे हमारे जो विधायकगण हों या जो भी अपने सांसद हों, इस तरह के इसमें विशेष रूप से सक्रिय भागीदारी निभा करके और हमको प्रेरित कर सकें और हमारी युवा पीढ़ी को एक सद्भाव का वातावरण दे सकें। तो जिस तरह का एक राजनीति का एक निश्चित रूप से नैतिक स्तर गिरा है राजनीति का, आज हमें स्थिति ये हो गई है कि हमारे कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव कराने के लिए नहीं कराने के लिए विवश हो चुके हैं, क्योंकि नैतिक स्तर बच्चों का नहीं है। तो ये हमारे एक उच्च शिक्षा स्तर पर अगर ये समस्या है कि हम हमारे लीडर डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ से पैदा नहीं कर पा रहे, तो ये एक बड़ी विडंबना है। तो ये युवा और हम जो सब शिक्षक, ये सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लीडर इस देश में या हमारे स्टेट में, हमारे अलवर में विकसित करें, हम उनको ऐसा बनाएं। तो वो बनाने वाले हम लोग ही हैं, हम जनता के लोग ही हैं जो इस भाव को लेकर खड़े होंगे कि हमारे नेता एक अच्छे, एक आदर्श रूप में बने, विकसित हों। तो ऐसे भावों को लेकर हम चाहते हैं कि नेता बने तो एक अच्छे, आदर्शवादी, एक नैतिक स्तर से भरे हुए और समाज की सेवा करने वाले, हमारी शिक्षा को एक अच्छे, गरिमापूर्ण वातावरण देने वाले ऐसे हम नेताओं की एक आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि इस अलवर में कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और वो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और सभी जनता के लिए बड़े सहयोगी में से निश्चित रूप से हमें पानी का जो ERCP की योजना है उस पर तो पूरी तन मन से लग जाना चाहिए नेताओं को। ये कोई अलवर का नेता नहीं, पूरे राजस्थान के हर नेता की ज़रूरत है पानी की। सबसे बड़ी समस्या इस राजस्थान की प्यासा तरस रहा है, यही कहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्टर रविकांत शर्मा, यहाँ पर गणित विभाग में हूँ। मैडम, आपने कुछ बातें रखी हमारे सामने, तो मैं प्रयास करूँगा हर बात को टच करने का। सबसे पहली बात आती है मैंने विधायक की। हमारे स्थानीय विधायक हैं, बहुत ही क्रियाशील और एक्टिव हैं। आप मैडम ताजुब करेंगे, इस विधानसभा में अधिकतम जो क्वेश्चन उठाए गए हैं इन्हीं के द्वारा उठाए गए हैं, रिकॉर्ड अपने आप में। तो अपने जो साथियों ने अभी विचार रखे, विधायक कैसा होना चाहिए, तो हर वर्ग से आने वाले जो समस्याएं हैं उनको मुखर रूप से उठाना। विधानसभा के पटल पे जो लोकतंत्र का मंदिर है वहीं उनका समाधान होता है। और विधायक महोदय के द्वारा अपन देख रहे हैं मैडम कि वो लगातार, मैं जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से पाया है और सभी को इसमें सहमति होगी कि वो एक सौम्य व्यक्ति धनी हैं और लगातार क्रियाशील हैं। फिर अपने मैडम आगे चलें, राजनीतिक स्तर थोड़ा बहुत गिर रहा है, अपना अखबार पढ़िए आप, पता पड़ा कल तक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो धन्ना सेठ हैं, एक दिन में वो पार्टी बदल लेते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। जो बेचारे 20 साल से काम कर रहे हैं, जिनका ना दरी पट्टी बिछा रहे हैं बेचारे, वो उनका कहीं नाम भी नहीं आता बेचारों का, जो वास्तव में जानते हैं कि भाई हमें क्या करना है क्षेत्र के लिए, उनका आता पता नहीं बेचारों का। तो वास्तव में इस तरह थोड़ा गिरा है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए अपने को। और उम्मीद के मध्य मैडम मैं तो ये कहूँगा, आप थोड़ा दौरा कीजिए जोधपुर का, कोटा का। तो मैडम हमको बड़ा दुख होता है अलवर को देखते हुए। कोटा देखिए मैडम कहाँ पहुँच गया, जोधपुर देखिए कहाँ पहुँच गया। तो मैडम वो क्यों पहुँचा है? उनके स्थानीय प्रतिनिधियों के कारण पहुँचा है, और उनकी जनता थी, वहाँ की पब्लिक है, उनके सामूहिक प्रयासों से। आप ना जोधपुर किसी रोड पर चले जाइए, पता पड़ा IIT है, एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, लॉ यूनिवर्सिटी है, बार हाई कोर्ट है। अब अलवर आइए आप, पता पड़ा कुछ भी नहीं है अपने पास में। बड़े मुश्किल से दोनों सरकारों को प्रयास से अपने को मेडिकल कॉलेज मिला है। हम चाहते हैं बहुत अच्छा चले, ये हमारा नाम हो, अलवर का नाम हो। ऐसे ही और भी मतलब अपने पास अच्छे जो है संगठन आएँ या इंस्टीट्यूट आएँ, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। और फिर मैडम एक मैंने देखा है, कोटा देखिए आप, पूरा इंडस्ट्री डेवलप हो गई, वहाँ पे सबको रोज़गार मिल रहा है। अपने यहाँ इंडस्ट्री थी पहले, वो मॉडर्न इंडस्ट्री थी बेचारी, वो बंद हो गई। वो अब जिला जो नए बने हैं सारे इंडस्ट्री कहाँ चली गई? निर्माण चली गई मैडम। वो
तो अपन वैसे एक तरह से मान लीजिए, एक तरह से बहुत ही मैं लिस्ट बात कहूँगा कि अपन लोग कंगाल हो गए एक तरह से, अपने पास रेवेन्यू रहेगा ही नहीं अब। तो इस रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएं, ऐसे प्रतिनिधि हमें ढूंढने पड़ेंगे जो सरकार की मदद से रेवेन्यू बढ़ाए, पब्लिक का भला करे और शिक्षा का और है ना जो मैडम मैंने कहा कि अलवर का संपूर्ण विकास हो। खास तौर से मैडम आप देखिए, आप नगर परिषद जो अपनी बनी है, नगर निगम बन गया मैडम, लेकिन आप रात को आइए मेरे साथ, कलेक्टर साहब के घर के आगे से ही लाइट नहीं है। बाकी बात छोड़िए, आप जो स्टेशन रोड पे है, मेन रोड है, वहीं लाइट नहीं है। तो ये किसकी कमी है? नगर परिषद नगर निगम कमी है मैडम। तो ये अब मेन रोड पे लाइट नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि अंदर शहरों में जो गाँव में परिवेश है वहाँ क्या स्थिति होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्त किसको दे नहीं रहे। एक प्रयास से बेहतर अलवर हो, अपना सुंदर अलवर हो, सबका विकास हो, ये आशा भी है मुझे, हम इसको जरूर पाएंगे मैडम। धन्यवाद। सर, जनता कहीं ना कहीं अपने वोट की ताकत भी भूलने लग गई है, बहुत ज़्यादा रोष में है और बहुत ज़्यादा ये भी सुनने को हमें मिलता है कि हम इस बार वोट देने ही नहीं जाएंगे। कितना सही है ये उनकी सोच? नहीं मैडम, ये केवल भ्रम फैलाया गया है। बाकी आप देखते हैं जब चुनाव वोट डालने आते हैं तो मैं तो नोट करता हूँ, विशेषकर ग्रामीण परिवेश से तो बाकायदा उत्सव के रूप में आती हैं महिलाएं, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के आती हैं, पूरा तैयार होकर आती हैं। तो उसको लोकतंत्र का उत्सव मानती हैं। वो थोड़ा शहरी जो मतदाता है वो थोड़ा शहरी मैडम वो टीवी में बैठ के केवल वो देखता है वो कहाँ क्या हो रहा है, घर से बाहर निकलता नहीं है, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सरकार के माध्यम से और एक जो NGO हैं उनके माध्यम से एक अलग जगानी पड़ेगी कि आप भी अपना मतदान का जो प्रयोग करें और इसमें भागीदारी बने। अपना जो भी आपका पसंद है, जो आपका मापदंड है, उसको चुनें आप और निश्चित मानिए हमें वोटिंग % बढ़ाना पड़ेगा, तभी अपन लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो ये आज हमारे साथ जो है RR कॉलेज के कुछ टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि जनता के लिए वोट की अहमियत क्या होती है। अपने घरों से हमको निकलना होगा और लोकतंत्र का उत्सव के तौर पे ये चुनाव होते हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हमें अपनी भागीदारी को निभाना होगा, तभी हम एक सही प्रतिनिधि अपने अलवर शहर के लिए चुन सकते हैं। मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।